वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अजीवाधिकार चल रहा है। गाथा नंबर 56-57 पिछली ज्ञानशाला में हो गई थी। अब आज 58 और 59 दो गाथाएं करेंगे। जो दूसरे समय सार हैं उनमें ये 58 नंबर की गाथा 53 नंबर में है। आप अपने समय सार से गाथा नंबर मिला लें। क्या वर्णन चल रहा है? ये सब कुछ जो चर्चाएं हो रही हैं, वर्ग हैं, वर्गणाएं हैं, स्पर्धकें, अनुभाग स्थान हैं, कर्म और नो कर्म, ये कोई जीव के स्वभाव नहीं, ये मेरी आत्मा के स्वभाव नहीं। तो ये राग द्वेष क्या है? ये अन्य के कारण होने वाले मेरे विभाव हैं, मेरे स्वभाव नहीं। तो इनको जानने से लाभ क्या होगा? ये मेरे स्वभाव नहीं है तो मैं इन्हें क्यों करूं? नहीं, मैं इन रूप परिणमन न करूं। समझूं पहले ये मेरे स्वभाव नहीं, फिर मैं इनका करना छोड़ूं। आइए गाथा नंबर 58 देखते हैं। जीवस्सणथिकेयी जो यठाणा बंध ठाणावा लेवय उदय ठाणा णमगण ठाणुया के णमगण ठाणुया के बोलिए। जीवस्सणथिकेयी जो यठाणान बंध ठाणावा रेवय उदय ठाणा रमगण ठाणया केयी। जीवस्सणथिकेयी जो यठाणान बंध ठाणावा रेवय उदय ठाणा रमगण ठाणया केयी। अर्थ पर ध्यान दीजिए एक एक शब्द का। जीवस्स जीव के, नथ्य नहीं है, केई माने कोई भी, जो यठाणा योग स्थान, न बंध ठाणा वा नहीं है बंध स्थान, लेवय नहीं है और उदय ठाणा उदय स्थान, और न मगण ठाणिया मार्गणा स्थान भी जीव के कोई नहीं है। ये सब चीजें हैं तो, पर ये जीव के नहीं, जीव के स्वभाव नहीं है। जीव में होते भी हैं योग स्थान, जीव के साथ बंध स्थान घटता तो है, पर व्यवहार नहीं से। जीव का स्वभाव नहीं, ये जीव का विभाव परिणमन है। इसलिए ये जीव के नहीं है, कर्म उदय के कारण होने वाले हैं, इसलिए जीव के स्वभाव नहीं है। फिर देखें एक बार जरा। जीवस्स जीव के, णथि नहीं है, केई माने कोई भी, जो यठाण अर्थात योग स्थान, नहीं है बंध ठाणा बंध स्थान, जीव के योग स्थान बंध स्थान कोई भी नहीं है। लेवय उदय ठाणा उदय स्थान भी जीव के नहीं है, नमगण ठाणया के ही, और मार्गणा स्थान ये भी कोई जीव के स्वभाव नहीं है। होते जीव में हैं, पर कर्म के कारण होने से ये जीव के स्वभाव नहीं, विभाव हैं। ये व्यवहारने का विषय है। चर्चा चल रही है निश्चयने की। निश्चयने से ये जीव के नहीं हैं।
भावार्थ देखें, जीव के कोई योग स्थान नहीं है, बंद स्थान भी नहीं है और उदय स्थान भी नहीं है और कोई मार्गणा स्थान भी नहीं है। मार्गणा स्थान किसे कहते हैं? मार्गणा कहते हैं जिनमें जीव को खोजा जाए वो कहलाई जाती है मार्गणा स्थान। मार्गणा 14 प्रकार की होती हैं। गदि इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कषाय लाणेय संयम दंसन लेश्या भव्या सम्मत सरणी आहारे। अब जैसे गति, जीव किस गति का है? नर गति का, त्रिंच गति का, मनुष्य गति का, देव गति का। ये कितने इंद्रिय वाले होते हैं? नर गति के 5 इंद्रिय वाले होते हैं, त्रिंच गति में 1 से 5 वाले हैं, मनुष्य गति में सभी पंचेंद्रिय हैं, देव सारे पंचेंद्रिय हैं। तो ये जो मार्गणाओं में जीव के खोज करने से जो स्थान बने, ये स्थान भी जीव के स्वभाव नहीं। जो अनंतानंत सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान हैं, वे सब बिल्कुल समान हैं। किसी भी आत्मा में कुछ भी ज़्यादा नहीं, कुछ भी कम नहीं। ये सारे जो स्थान हैं, ये कर्म उदय के कारण मार्गणा स्थान बने, अतः ये भी स्वभाव नहीं है, ये भी पुद्गल के कारण होने से पुद्गल के हैं। इस प्रकार इस गाथा में हमने क्या समझा? इस गाथा में हमने ये समझा कि जितने तरह के ये परिणाम आए, जैसे योग स्थान, बंद स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान, ये सब पुद्गल के कारण होने से जीव के स्वभाव नहीं। व्यवहारने से जीव के हैं, निश्चयने से जीव के नहीं। निश्चय ने द्रव्य की, वस्तु की शुद्ध दशा का वर्णन करता है। अर्थात अगर मैं अपनी आत्मा को देखूं, ये सब चीज़ें पुद्गल के कारण होने से पुद्गल की हैं, मेरे स्वभाव नहीं। पद्यानुवाद देखिए। ये योग थान नहीं आत्म में दिखाते, ओ बंद थान तक थान यहाँ न पाते, होते नहीं उदय थान न मार्गणाए, शोधात्म को हम वत शिर तो नवाए। उस शुद्धात्मा में ये कोई नहीं होते, वहाँ तो मात्र चेतना ज्ञाता दृष्टापना है, अन्य कुछ नहीं। आत्मा के स्वभाव और क्या क्या नहीं है, आचार्य अगली गाथा, गाथा नंबर 59 में बता रहे हैं। लोठी दिबंध ठाणा, जीवसण संकिले सुठाणावा, नीव विसोहि ठाणा, लो संयम लद्धि ठाणावा, लोठी दिबंध ठाणा, जीवसण संकिले सुठाणावा, नीव विसोई ठाणा, लो संयम लद्धि ठाणावा। लो नहीं है, ठिदी माने स्थिति, बंद ठाणा माने बंद स्थान, अर्थात स्थिति बंध के स्थान भी जीव के स्वभाव नहीं है। जीवसण जीव के नहीं है, संक्लेश ठाणा वा, संक्लेश स्थान ये भी जीव के नहीं है। लेव विसोहि ठाणा,
जो विशुद्धि स्थान है ये भी जीव के नहीं है। लो संयम लब्धि ठाणा वा, और जो संयम लब्धि स्थान है ये भी जीव के नहीं है। शास्त्रों में हम तरह तरह की चर्चा पढ़ते हैं। स्थिति बंद स्थान, संक्लेश बंद स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान। क्या ये जीव के स्वभाव हैं? नहीं, ये भी जीव के स्वभाव नहीं। क्यों नहीं? कर्म के उदय के कारण होने वाले हैं, इसलिए ये जीव के स्वभाव नहीं है। एक बार फिर देखें जरा। लो ठिधि बंद ठाणा, ठिधि माने स्थिति, स्थिति बंद स्थान भी जीव के नहीं है। जीवसण संक्लेश ठाणा, संक्लेश स्थान भी जीव के नहीं है। लेव विशोहित ठाणा, विशुद्धि स्थान भी जीव के नहीं है। लो संयम लब्धि ठाणा वा, संयम लब्धि स्थान भी जीव के नहीं है। जीव के ये व्यवहारने से सब हैं, निश्चयने से कोई भी नहीं है। भावार्थ देखें। जीव के स्थिति बंद स्थान भी नहीं है, संक्लेश स्थान भी नहीं है, विशुद्धि स्थान भी नहीं है, और संयम लब्धि स्थान भी नहीं है। निश्चयने से तो आत्मा कुछ अलग ही शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार है। पंडित जी, स्थिति बंद स्थान क्या होता है? कोई कर्म जब आत्मा के साथ बंध को प्राप्त होता है तो वह कितने समय तक आत्मा में रुकेगा, उसे कहते हैं स्थिति बंध। और स्थिति बंध के स्थान कितने प्रकार के होते हैं? असंख्यात प्रकार के होते हैं। उनमें फर्क कैसे पड़ता है? जैसी कषाय होती है, जैसा योग होता है, उसके अनुसार ही बंध के स्थान बनते। इसलिए ये बंध के स्थान योग और कषाय के कारण होने वाले हैं, इसलिए ये आत्मा के स्वभाव नहीं, ये तो पुद्गल के कारण होने वाले विभाव हैं। पंडित जी, संक्लेश स्थान क्या होते हैं? कषाय की तीव्रता सहित जो परिणाम होते हैं उन्हें हम संक्लेश परिणाम कहते हैं। वे संक्लेश परिणाम भी बहुत प्रकार के होते हैं। मान लो कर्म के कारण आत्मा के परिणाम 1 से 100 नंबर वाले होते हैं, तो 50 नंबर तक ये विशुद्धि स्थान है, और 51 नंबर से आगे 100 तक ये कैसे हैं? ये संक्लेश स्थान है। यहाँ से कर्मों के उदय की तीव्रता प्रारंभ हो गई, तो ये संक्लेश स्थान हो। अगला दिया है विशुद्धि स्थान, अर्थात कषाय के मंद उदय में होने वाले परिणाम। वो परिणाम कैसे? 1 से लेके 50 तक। सबसे मंद परिणाम 1 डिग्री वाले, और जो मंदता की अंतिम है अवस्था, तीव्रता के निकट वाली, वो 50 नंबर वाले। तो 51 से 100 तक संक्लेश स्थान वाले परिणाम, और 1 से 50 तक विशुद्धि स्थान वाले परिणाम। ये परिणाम भी जीव के नहीं, क्योंकि ये कैसे बने? ये कर्म का जो अनुभाग बांधा था, जब वो कर्म उदय में आया तब आत्मा में उसका वैसा फल मिला। तो जो संक्लेश और विशुद्धि स्थान आत्मा में बने हैं, ये भी पुद्गल के कारण बने होने से ये भी पुद्गल के स्थान हैं, जीव के स्वभाव नहीं। इसलिए इनको भी कभी सुख दुख ज़्यादा भी मिले तो भी समझना ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं, ये तो कर्म उदय के कारण होने वाली विचित्रताएं हैं, ये विभाव हैं। ज्ञानी क्या करेगा? ज्ञानी इनमें समता परिणाम रखता है। पंडित जी, संयम लब्धि स्थान से क्या समझना? संयम छठे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। अब छठे गुण स्थान से आगे के गुण स्थानों में उत्तरोत्तर कषाएं क्रम क्रम से मंद 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 उदय में आती हैं। कहाँ तक? 10वें गुण स्थान तक। 10वें गुण स्थान के बाद फिर कषायों का उदय बंद हो जाता है, फिर उदय नहीं आता। तो ये क्या रहा? ये रहे संयम लब्धि स्थान। जैसे जैसे कषाय की मंदता होती जाती है, संयम लब्धि स्थान बढ़ते जाते हैं। छठे गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान का संयम लब्धि स्थान ज़्यादा, 7वें से 8वें का ज़्यादा, 9वें का ज़्यादा, 10वें का ज़्यादा,
और उससे आगे और ज़्यादा। छठे गुण स्थान में भी जो निचले जो है अवस्था, जहाँ कषाय की तीव्रता है, वहाँ संयम लब्धि स्थान कम है, उत्तरोत्तर संयम लब्धि स्थान बढ़ता हुआ है। लेकिन ये सब क्यों हुआ? ये कषाय के कारण हुआ। तो ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं, ये भी कषाय के कारण होने वाले संयम लब्धि स्थान हैं। अतः ये भी विभाव हैं, आत्मा के स्वभाव नहीं। इसलिए निश्चय से ये आत्मा नहीं है, ये तो आत्मा के विभाव परिणाम है, अन्य के कारण होने वाले परिणाम है। जो आज 4 प्रकार के स्थान बताए, क्या ये सभी संसारी जीवों के होते हैं? 4 प्रकार के स्थानों में स्थितिबंध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, ये सभी संसारी जीवों के पाए जाते हैं। लेकिन संयम लब्धि स्थान तो छठे गुण स्थान से आगे के गुण स्थान वालों में पाए जाते हैं। 1 से 5 गुण स्थानों में संयम लब्धि स्थान नहीं पाए जाते। संयम कहाँ से प्रारंभ होता है? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण का अनुदय जहाँ से हो, वहाँ से संयम लब्धि स्थान प्रारंभ होता है। तो संयम लब्धि स्थान का मतलब छठे गुण स्थान से लेके आगे के गुण स्थानों में संयम लब्धि स्थान प्रारंभ होते हैं। उन जीवों के 4 प्रकार के स्थान हैं। अन्य संसारी जीवों के 3 स्थान तो हैं, स्थितिबंध, संक्लेशबंध और विशुद्धिबंध स्थान। लेकिन संयम लब्धि स्थान नहीं है, क्योंकि उनके संयम है ही नहीं, तो संयम लब्धि स्थान बनेगा कैसे? पद्यानुवाद बोलते हैं, आइए। संक्लेश थान स्थिति बंधन थान दोवे, ना जीव के नई सुसंयम लब्धि होवे। ये शुद्धि थान तक आत्म के नहीं